सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो यही है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम की तरफ ये मुल्क नहीं जाएगा और वो इलेक्शन से ही आएगा। और जब तक अब देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में भी केयर टेकर सेटअप है इस वक़्त, पंजाब में भी केयर टेकर सेटअप है और केयर टेकर सीएम या उसकी कैबिनेट या जो भी इस वक़्त हालात हैं उसमें इसकी ज़िम्मेदारी, ओनरशिप लोग इलेक्शन की तरफ भी देख रहे हैं। तो पहले तो ये जो भी वाक़या आज हुआ उस पे मैं जो भी शोता हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, उन्हें सब्र व जमील अता फ़रमाए। बड़ी जानों की कुर्बानियाँ दे के जिसमें हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी अज़ीम पाक फ़ौज, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़, आपकी ब्यूरोक्रेसी कह लें, एडमिनिस्ट्रेशन कह लें और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा हमारा फ्रंट था ये सारी दहशतगर्दी की लपेट में। तो बड़ी मुश्किल से हमने काबू पाया इस सारे दहशतगर्दी के मामलात पे और अब फिर ये सर उठा रही है। और ख़ास तौर पे जो आज का वाक़या है खैबर पख्तूनख्वा से, तो हमें जल्द से जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए दोनों सूबों में। ठीक है, मरकज़ में एक इन डिबेट हालात में चल रहा है, वो इंतखाबात हो नहीं हम सकते हैं? खुदा ना खास्ता उस्मान डार साहब, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती है, आपको लगता है इंतखाबात हो सकते हैं? देखिए, अल्लाह ना करे कि इतनी बिगड़ जाए कि इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे जब तक आपका एक इलेक्टेड सेटअप नहीं आएगा, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, फिर आपका इंटीरियर मिनिस्टर, वो एक सारी कैबिनेट और वो आपके जो भी एमपीएस हजरात हैं, जो एक आइन कहता है पाकिस्तान का, उस तरफ भी तो हमें जाना है ना एंड ऑफ द डे। और मेरा ख्याल है कि हमें इन दोनों चीज़ों को आपस में लिंक करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। फिर ये हाँ के शक शुबात और अजीब तरह की मैं ट्वीट्स भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और अजीब तरह का लोग इजहार कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हमें फ़िलहाल इस इंसिडेंट को, ये जो भी दहशतगर्दी का वक़ूआ हुआ है, इसको फ़ोकस करना चाहिए और जो भी इस वक़्त वहाँ केयर टेकर सेटअप है और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होंगे मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए आने दिनों में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या या इस तरह की कोई दहशतगर्दी का कोई इंसिडेंट ना हो, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मल्टीपल अटैक्स होते हैं और खास तौर पे पंजाब, खैबर जी पख्तूनख्वा जहाँ इलेक्शन जी। तरफ हम जा रहे हैं, तो ये इलेक्शन के प्रोसेस को ज़रूर सबूताज कर सकते हैं। ठीक। और फिर अजीब तरह की आपको पता है डिबेट होगी आपके प्रोग्राम में, शायद ये करवाए जा रहे हैं, हो नहीं रहे हैं और अजीब, और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में मज़ीद हम एक नेगेटिविटी की तरफ जाएं। पाकिस्तान मज़ीद इन मामलात का, इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। हम सब मिल के एंड ऑफ द डे हमें पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना है। पाकिस्तान है तो हम सबकी सियासत है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सारे मामला हैं। उस्मान डार साहब, गरीदा ये कह रही थी कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से कोई खातिर खा मीटिंग्स हो नहीं सकी आपके दौरे हुकूमत में पिछले 4 साल में और ये इशू इग्नोर होता रहा, और दूसरा फिर पार्लियामेंट से आप लोगों ने इस्तीफे दिए, क्या कहेंगे? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान की जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वो मीटिंग्स खैर होती भी रहीं और तकरीबन हर दौरे हुकूमत में जिस हद तक जिस हुकूमत की दिलचस्पी भी थी या वो कोशिश तो उन्होंने ज़रूर की है। नेशनल एक्शन प्लान पे तो मैं समझती सतह पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ना आगे होना चाहिए ना पहले होना चाहिए था, अगर आप देखते हैं कि मीटिंग्स उस तरह से नहीं ली गई हैं। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन से पहले, जैसे बात शायद गरीदा ही कर रही थी, सियासी जमातों को, हम सबको पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, जब भी एक सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामने बैठना चाहिए। लेकिन फिर मैं उस तरफ आऊँगा। आप देखिए ना किस तरह की एंगेजमेंट है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में। आपके गेस्ट भी ये खुद ही कह कि वो ऐसी चीज़ें मैनेज करने पे लगे हैं कि इमरान खान को नहल कैसे करना है, इमरान खान को जेल कैसे डालना है, इमरान खान पे FIRs कैसे करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, खास तौर पे जो TV चैनल्स पे आते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनमें से बात करता है, उसको तनकीद को पिक करना है, FIRs नहीं है और इसी तरह इलेक्शंस को आगे कैसे लेके जाना है, ये जो सब कुछ चल रहा है। तो पार्लियामेंट में अगर आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं है तो क्या महंगाई उस वजह से है? क्या डॉलर जो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंट में नहीं है, इस वजह से है? तो बहुत सारे सवालात हैं और फिर हमें वापस 9 अप्रैल रजीम चेंज जाना पड़ेगा, जब मुल्क एक जा रहा था, एक ठीक डायरेक्शन में जा रहा था, सब चीज़ बेहतरी की तरफ आ रही थी। इवन 2 साल कोरोना पेंडेमिक से हमने एक स्ट्रगलिंग से रिकवर किया था। ये सब चीज़ें फिर एक नई डिबेट खुलेगी। तो बेहतर है
मैं समझता हूँ कि हमें एंड ऑफ द डे इलेक्शंस की तरफ ही जाना है। हम जितने मर्जी टीवी टॉक शोज में बैठ जाएं, जितनी मर्जी वजूहात पैदा कर दें, दुनिया भर के जो ममालिक हैं, जो कंट्रीज हैं, उनमें जमहूरियत, डेमोक्रेसी ही सारे निज़ाम को लेके आगे बढ़ती है। और ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तकरीबन देख लेना, आपके नेबर कंट्रीज में देख लें, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, आप अपने इर्द गिर्द माहौल देख लेना, तो पाकिस्तान को जो सीरियस चैलेंज वक्त है, मैं वो समझता हूँ वो हमें एक अंदरूनी तौर पे है। वो अनासर जो मुल्क के पाकिस्तान को फैसलों की वजह से कमज़ोर कर रहे हैं, उन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एहतशाम, हम ठीक है, सरहद पार से दहशतगर्दी हो गई, अफगानिस्तान का बॉर्डर करीब या कभी हिंदुस्तान की तरफ हम चले जाते हैं, लेकिन वो मुआशी दहशतगर्द इस वक्त आपके मुल्क में बैठे हैं। और जो एक तूफान आया हुआ है इस वक्त महंगाई का, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिर कैसे होगी? ये सब कुछ जो इस वक्त हो रहा है इस मुल्क के पाकिस्तान में ना, देखिए, जब हमारी हुकूमत थी, 17.8 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे, ठीक है, एक्सपोर्ट ऊपर जा रही थी, फॉरेन रेमिटेंस आ रही थी, सब कुछ हो रहा था ना। आज 3 अरब डॉलर पे बात आ गई है। अच्छा, तो वफाकी आप वजीर कानून, एक सेकंड मुझे देना। देखिए, मेरे लीडर इमरान खान ने, हमने फॉरेन पॉलिसी को नेशनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ा था ना, मुआशत को नेशनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ा था। आप जब तक अपनी सियासी इस्तेकाम के साथ साथ मुआशत, और मुआशत में भी रूल ऑफ लॉ की जो बात करते हैं, इसलिए करते हैं कि जब आप चोर डाकू लुटेरों को 1100 अरब रुपए का एनआरओ दे देंगे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां बिखरी पड़ी हैं, तो फिर ये सब कुछ के लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। एहतशाम, हमें अपनी रूट कॉज को, वो बुनियादी गलतियां जो हम इस निजाम में कर रहे हैं, जब तक हम उन्हें एड्रेस नहीं करेंगे, ये काम कैसे हम सारे सिस्टम को ठीक कर सके? कब तक एक दूसरे पे डालेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अजीम पाक फौज, जिनकी भी हम बात कर लें, उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा मेरे भाई? कब तक, जैसे गरीदा कह रही थी कि हम उनकी फैमिलीज के साथ इज़हार यकजहती करेंगे, शोदा के लिए जन्नतुल फिरदौस की दुआएं करेंगे, उनकी फैमिलीज के लिए सब्र व जमील की, तो इन चीज़ों के लिए एज ए नेशन, एज ए कौम हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा मुकाबला करने के लिए ऐसे चैलेंजेस का। ठीक।